नमस्कार, स्वागत है आप सभी का और आप सब देख रहे हैं नवाचार भारत। मैं हूं श्याम और हम अभी विधानसभा के दौरे पे हैं और अभी हम उपस्थित है चिरैया विधानसभा क्षेत्र में और यहाँ के चर्चित एक्स एमएलए कैंडिडेट अच्छेलाल प्रसाद जी हैं, जो पिछले बार कुछ ही मार्जिन वोटों से रह गए थे, लेकिन उनका प्रयास आज भी जारी है। लोगों के बीच उनका प्रयास जारी है, लोगों से संपर्क करना जारी है और आज ये गांव दौरे के दौरान ये कमरचोली गांव है ना, कमरचोली गांव में आए हुए हैं, लोगों से वार्ता कर रहे हैं, लोगों की समस्या सुन रहे हैं। तो आइए जानते हैं कि आखिर वो इस दौरे का क्या उद्देश्य रखे हैं और लोगों से मिल रहे हैं तो किस चीज पर, किस मुद्दे पे बात हो रही है। तो आइए जुड़ चुके हैं हमारे साथ। स्वागत सर आपका हमारे आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद आपके चैनल को। सर, तो हम जानना चाहते हैं, हमारी पूरी टीम जानना चाहती है, पब्लिक जानना चाहती है कि आपका इस दौरे का क्या उद्देश्य है। लोगों से गांव में जाना और ये ग्राउंड लेवल पे काम करना, क्या उद्देश्य है आपका? सबसे बड़ी चीज है पत्रकार बंधु, हम 2020 में चुनाव लड़ रहे थे, हमें आज भी वह गांव याद है जी जी, जिस गांव का नाम है बेतौना। 40-50 की संख्या में माताएं बहनें बैठी थी, शाम का समय था, हम घूम रहे थे, वोट मांग रहे थे। माताएं बहनें कही कि वोटवा का बेरी तो सब लोग वोट मांगे आवल है, आज जब हमने वोटवा देके बना दिले तो फिर के कभी दोबारा ताके ना आवल है। जी, ज्यादातर अमूमन यही होता है, यही होता है। तो मैंने वादा किया, माँ बहन से वादा किया कि माता बहन, मैं सिद्धांत से समझौता नहीं करता हूँ। मैं आज खुले आकाश में आप लोगों के सामने वादा कर रहा हूँ कि चुनाव जीत कर आऊं या हार कर आऊं, लेकिन मैं आप लोगों के बीच रहूंगा, आप लोगों से दूर नहीं रहूंगा। पत्रकार बंधु, आज जो आपने हमारे भ्रमण के क्रम में आप यहाँ मुलाकात किए, 10 तारीख को गिनती समाप्त हुआ, 11 तारीख से मेरा भ्रमण जारी है, जो आज तक भ्रमण जारी है। और मैं आज वादा भी किया हूं अपने मालिकों से, क्योंकि विधायक मालिक नहीं, विधायक सेवक होता है और सेवक का काम है अपने मालिकों के बीच जाकर सेवा देना। तो मैंने अपने मालिकों से वादा किया है कि हार कर मैं अगर 5 साल घूम सकता हूं तो जीतने के बाद इसका दोगुना शक्ति लगाकर आपके बीच आने का काम करूंगा। जिस गांव में अगर 5 बार गए हैं तो जीतने के बाद उस गांव में 10 बार जाने का प्रयास करूंगा, यह मेरा मुख्य उद्देश्य है। जैसा कि आपने बताया कि गांव-गांव जाऊंगा, लोगों का सेवा करूंगा, मैं सत्ता में रहूं या ना रहूं, लेकिन क्या आप जीतने के बाद भी इतने ही उत्साह के साथ लोगों के बीच आना जाना आपका लगा रहेगा? एक बात मैं बता देना चाहता हूं कि चुनाव हारने के बाद बहुत सारे लोग अपने घर में चले जाते हैं या सदमा के दौड़ में चले जाते हैं या इंतजार करते हैं कि मुझे टिकट मिलेगा तो मैं फिर क्षेत्र का दौरा करूंगा। जो व्यक्ति चुनाव हारने के बाद 5 साल घूमने में कभी कोताही नहीं किया तो आप विश्वास करें, यही विश्वास की कड़ी है कि जीतने के बाद इसका दुगुना शक्ति लगाकर मैं अपने मालिकों का सेवा करूंगा। हर सुख हर दुख में मेरा उपस्थिति होगा और मैं वो सोच बनाया हूं। पत्रकार बंधु, विधायक का मतलब जानते हैं? विधायक का मतलब होता है कि विधायक बनने के बाद अपने मालिकों के साथ एक चौपाल कार्यक्रम करे, पूरे पंचायत के मालिकों को एक जगह बैठाए, मुखिया जी को बैठाए, समिति जी को बैठाए, जिला परिषद जी को बैठाए और पूछे कि इस गांव के विकास के लिए आप लोग क्या करना चाहते हैं। जो वो लोग कहते हैं करने के लिए वो करेंगे और जो बच जाता है विधायक जी करेंगे, गांव का विकास बाकी रहेगा। अभी आप जिस गांव में आए हैं, दिखाई पड़ा है विकास आपको? क्या विकास है? लगता होगा कि कहा जाने गड़िया कहीं फंस न जाए रास्ते में। जी, ऐसा हुआ है। अभी हमारी गाड़ी आ रही थी तो रास्ते में इतनी पानी लगी हुई थी कि हम पहले बार आए इस गांव में, लेकिन परेशानी हुई। लेकिन आप इस पर आगे जब आप सत्ता में आएंगे तो आप क्या करेंगे? जरा मैं आपको बता देना चाहता हूँ, मैंने अपने मालिकों से वादा किया है कि आप लोगों का आशीर्वाद मुझे प्राप्त हुआ, पार्टी का भरोसा हम पर हुआ और आपका आशीर्वाद प्राप्त हुआ। तो मैं आशीर्वाद प्राप्त होने के बाद सदन में जाने के बाद पहला मैं फर्स्ट प्राथमिकता दूंगा कि मालिकों के दुख सुख में शामिल होते रहूंगा और एक चौपाल कार्यक्रम के तहत हर मालिकों का हर पंचायत में हर गांव में बैठक करके मैं पूछूंगा कि कौन सी विकास की जरूरत है, नाली बनाना है, रोड बनाना है, क्या बनवाना है जिससे आप खुश रहेंगे। मैं उनके मन की बात जानूंगा, उनके विकास कार्यों को करूंगा और उनकी मन की बात जानकर मैं सदन में आवाज उठाऊंगा और जन कल्याणकारी योजनाओं को धरातल तक पहुंचाने का काम करवाऊंगा। हालांकि जमीनी हकीकत आपके सामने होगी, सत्ता में जब आएंगे
कितना कुछ करेंगे, ये वादा हमें भी याद रहेगा, आपको भी याद रहना चाहिए। हालांकि हम अब थोड़ा सा इनको पीछे ले चलते हैं। हालांकि हम चिरई विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत मदिलवा गांव है, वहां पे आज भी प्राथमिक विद्यालय नहीं है। तो इस पे आप क्या अपना प्रतिक्रिया देना चाहेंगे? सबसे बड़ी चीज है पत्रकार बंधु। हालांकि इस गांव को आपका पैतृक गांव है, हाँ आप ही हाँ, का सही गांव है, सही बात है। तो इस पे अब तक ध्यान नहीं दिया गया, लेकिन नहीं। आप जब सत्ता में आएंगे तो आपकी तरफ से क्या प्रतिक्रिया दी जाएगी, क्या कार्रवाई की जाएगा और कितना इसमें आप काम करके देंगे? कारण कि ये गांव अभी भी बच्चों का, कल हमने ग्राउंड रिपोर्टिंग किया, बच्चों का कहना है कि इस गांव में विद्यालय नहीं है, इसकी वजह से 5-5 किलोमीटर दूर हम लोग जाते हैं। तो आप क्या कर पाएंगे यदि आप सत्ता में आएंगे तो? एक चीज पत्रकार बंधु बता देता हूँ, मैं गांव के विद्यालय के लिए मैं अपना जमीन भी दे दिया था जी, अपना दस्तावेज भी दे दिया था जी, लेकिन कुछ हमारे ग्रामीण ने कहे कि मैं अपने बाबूजी का नाम रोशन करना चाहता हूँ, जी। अगर हम जमीन दे देंगे तो ठीक नहीं होगा। तो हमने पैक हो गया, हमने कहा कि कभी आपके खुशी को मैं छीनना नहीं चाहता हूँ, आप अपनी जमीन दे दीजिए। खुदा ना खास्ता ऐसी स्थिति आई कि वो जमीन निकल गया। कौन अरविंद, जो पहले जमीन नहीं लिखता था, अंग्रेजी का मैनेजर अरविंद था, उसका जमीन निकल गया, वो रजिस्ट्री नहीं कर पाते, वो रजिस्ट्री होने वाला नहीं था, जिस कारण वो फंस गया। मैं आपके साथ वादा करता हूं, मैं अपने गांव का ही नहीं, बहुत सारा नवसृजित विद्यालय जो बहुत गांवों में आज भी दूसरे स्कूलों में चल रहा है, मैं वादा करता हूं कि एक भी नवसृजित विद्यालय बिना बने हुए बाकी नहीं रहेगा। जिस गांव का विद्यालय होगा उस गांव में चाहे भूमि खरीद कर बनवाना हो, चाहे भूमि दान लेकर बनवाना हो, लेकिन हम उस नवसृजित विद्यालय को उस गांव में स्थापित करने का काम करेंगे, यह मेरा वादा है। ऐसा यार, जैसा कि आपने नेताजी को सुना, इनका वादा सुना, और जैसे शिक्षा पे बात की जा रही है, तो शिक्षा एक ऐसी व्यवस्था हो चुकी है कि अगर शिक्षा नहीं है तो हम या जनता या कोई भी अपने हक के लिए नहीं लड़ पाएगा। हालांकि नेताजी ने वादा किया है और ये बखूबी निभाएंगे। जो सत्ता में नहीं है उनकी इतनी कोशिश जारी है, तो जाहिर सी बात है कि हमें फ्यूचर में देखने को मिलेगा ही। लेकिन सर, हम आपको थोड़ा पीछे ले चलना चाहेंगे। अभी हाल ही ने इलेक्शन कमीशन एएसआईआर रिपोर्ट जो जारी किया है, उसमें कुछ गड़बड़ियां पाई गई है। यदि ऐसा अगर रिपोर्ट आया हुआ है और आपके इस विधानसभा में अगर उस तरीके से गड़बड़ी होता है वोटर्स के साथ, जैसा कि कुछ ब्रीद है, कुछ डेथ कर गए हैं, कुछ पलायन कर गए हैं, तो वैसा अगर स्थिति हुआ तो आप क्या अपने स्तर से क्या कर पाएंगे? देखिए, सबसे बड़ी चीज है कि ये जो एसआईआर का मामला है, इसके लड़ाई तो हमारे शीर्ष नेता भी लड़ रहे हैं। हम लोग धरना प्रदर्शन, चक्का जाम पूरे बिहार, पूरे देश का किए, पूरे बिहार का भी किए। तो स्थिति है कि ये जो सरकार की सोच है, पत्रकार बंधु, आज तकलीफ होता है गोदी मीडिया से। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। गोदी मीडिया सरकार की कमी को दर्शाना नहीं चाहते और हकीकत चीज को नहीं लाना चाहते हैं, यह बहुत दुख की बात है। आप एक चीज हमें बता दीजिए कि जो आज ये वोटर लिस्ट सत्यापन की बात आई है, किस दिन? जब चुनाव का 2 से 3 महीना दिन बाकी है। क्या जी, बिल्कुल। 2024 में चुनाव उसी वोटर लिस्ट से होता है जिस वोटर लिस्ट को आप फर्जी साबित करते हैं। तो अगर आप फर्जी साबित कर रहे हैं तो हम लोगों का यही मांग है कि प्रधानमंत्री जो बने हुए हैं फर्जी वोट से, चुनाव एमपी का, फिर लोकसभा का चुनाव हो जाए, चुनाव हो, उसको बर्खास्त करे और वोटर लिस्ट सत्यापन करा ले और उस सत्यापन के आधार पर चुनाव हो। और नहीं तो आप चाहते हैं कि तेजस्वी जी का जब बढ़ा है, माने तेजस्वी जी का क्रेडिट बढ़ा है, जब लोगों का, बिहार वासियों का कहना है कि हम तेजस्वी को मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं, तो आपने कहा कि अब वोटर लिस्ट से गरीबों का नाम हटा दे। गरीब गुरबा का नाम, आज क्या परेशानी है, आज स्थिति है कि वोटर लिस्ट में जो नाम छटा है सो अलग बात है, जो है उसके सत्यापन के लिए, उसके कागज को प्रूफ देने के लिए हमारे लोग ब्लॉक का चक्कर काट रहे हैं और वो जल्दी आवासीय नहीं बन रहा है। सर्वर डाउन की बातें आ रही है, सर्वर डाउन हो जा रहा है। तो मैं उन लोगों से कहता हूं, या तो लोकसभा बर्खास्त करे और नहीं तो सत्यापन कराना है तो बिहार विधानसभा चुनाव के बाद 2 साल का टाइम देकर सत्यापन करे। जो फर्जी होगा वो फर्जी होगा। जो मेरे हिंदुस्तानी है, जो मेरे बिहारी है, उस भाई को आप प्रवासी बनाने का काम नहीं करे, उसका नागरिकता समाप्त करने का काम नहीं करे। अभी हम लोगों का जंग जारी है। हमारे नेता बोले हैं कि अगर ये लोग सही रास्ते पर नहीं आया तो हम लोग चुनाव का बहिष्कार भी कर सकते हैं। यह हम लोगों का ऐलान है। जैसा कि नेताजी ने अपना मत दिया एसआईआर की रिपोर्ट पे, हालांकि आप भली भांति जानते हैं कि इस रिपोर्ट पर क्या चल रहा है, तो आज हम फिर से इनको टर्न करना चाहेंगे कि हम थोड़ा बात करना चाहेंगे कि इस बार जो ये इलेक्शन होने वाली है,
तो इस बार अभी टिकट का वो बंटवारा नहीं हुआ है, हालांकि सब कोई जानता है। तो इस बार यदि आपको टिकट मिलता है तो आपका मुद्दा क्या होगा, किस मुद्दे पे इस बार आप इलेक्शन में मैदान में उतरेंगे? पत्रकार बंधु, मैं इसके पहले भी बहुत बार बोल चुका हूं पत्रकार बंधु के बीच। मैं अपने मालिकों से वादा किया है कि पार्टी ने हम पर भरोसा जताया और पार्टी का विश्वास मुझ पर हुआ, तो जब हम चुनाव में आएंगे तो मतदाता मालिक से मैंने वादा किया कि जीतने के बाद पहले मैं शिक्षा पर सबसे ज्यादा मेरा जोर रहेगा। मैं डिग्री कॉलेज अपने विधानसभा के अंदर खुलवाना चाहूंगा कि मेरे गरीब बच्चे दूसरे जिले में चाहे दूर जाकर पढ़ने में असमर्थ होते हैं, उनकी असमर्थता को दूर करने के लिए डिग्री कॉलेज का व्यवस्था करेंगे। और जो आज मोतिहारी जिला में एक सदर हॉस्पिटल है, स्वास्थ्य की बहुत जरूरी है। हम स्वस्थ रहेंगे तभी शिक्षा भी प्राप्त कर सकते हैं। तो हमारी प्रयास होगी कि सदर हॉस्पिटल का एक सेकंड या थर्ड पार्ट मेरे विधानसभा या मेरे अनुमंडल में हो, जिससे मेरे लोगों को आसानी हो, अपने इलाज के लिए आसानी से नजदीक में जाकर इलाज करा के अपने घर का परवरिश कर सके और सही स्वास्थ्य दे सके। विपक्ष के लिए क्या कहना चाहते हैं? और आपके तरफ से दो शब्द यदि विपक्ष के लिए हो जाए तो आपका विचार भी जनता को समझ में आ जाए कि आप क्या सोच रहे हैं विपक्ष के बारे में। विपक्ष की जहां तक बात है पत्रकार बंधु, मैं क्या सोचूं, आप भी क्षेत्र भ्रमण कर रहे हैं, आप भी हमारे जनता मालिकों से मिल रहे हैं। विपक्ष की तो बात है कि विपक्ष तो समझते हैं कि ये जो मुझे विधायकी मिला है ये विधायकी नहीं है, यह एक व्यवसाय मिला है। मुझे लोग जिता दिया, हम व्यवसाय करके पैसा कमाने का काम करेंगे, लोग से क्या मतलब। आज तक हमें बताइए आप लोग पत्रकार बंधु, 10 साल के अंदर में किसी गांव में आप जाकर पूछिए मेरे मालिकों से कि जो हमारे अभी वर्तमान विधायक जी हैं या विपक्ष के लोग हैं, कभी जाकर मालिकों के सुख दुख को पूछने का काम किए हैं? अगर किए हैं, बताते हैं, तो मैं आपको कहता हूं कि कोई दिक्कत नहीं, हमारे मालिक विपक्ष को ही उठा लेंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इतिहास है कि 10 वर्षों की अवधि में जिस गांव में मैंने भ्रमण किया, वहां पूछा तो लोग कहते हैं विधायक जी को नहीं चिन्हते हैं। तो क्या देखते हैं, जब विधायक जी हमारे मालिकों के सुख दुख में पहुंचे ही नहीं तो विधायक जी की बात क्या करते हैं? विधायक जी तो लड़ाई में है ही नहीं है, उनका कहीं से लड़ाई नहीं है। जैसा कि आप लोगों ने सुना विपक्ष के बारे में, जो हमारे अच्छेलाल जी हैं इनका मत है। चलिए हम आपको और थोड़ा अपडेट देते हैं कि हाल ही में जो पिछला चुनाव हुआ था 2020 का, उसमें कांटे की टक्कर हुई थी। हालांकि 37% वोट शेयर किए हुए थे हमारे लालबाबू गुप्ता जी, सॉरी नाम के लिए गलती के लिए क्षमा चाहेंगे। और लगभग 23% वोट सर ने शेयर किया था, लगभग 16,000 वोट की मार्जिन हुई थी। और इस तरीके से ये छोटी सी चूक रह गई। इसके लिए हम थोड़ा जानना चाहेंगे कि आखिर ये चूक कैसे हो गई आपसे। सबसे बड़ी चीज है पत्रकार बंधु, वो जो चूक है ना, वो चूक का कारण है कि थोड़ा सा आप जानते हैं कि मेरे यहाँ सिंबल का बंटवारा बहुत लेट से हुआ। जी जी। पूरे बिहार के हर सिंबल बंटवारा हो चुका था, उसके बाद मेरे यहाँ 15 से 20 दिन टाइम मिला। कुछ हमारे लोग नहीं समझ पाए, 15-20 दिन टाइम मुझे मिला। कंपेनिंग जो करना चाहिए वो कंपेनिंग मैं नहीं कर पाया। मतलब लोग क्या समझ नहीं पाए, आपके सिंबल को या फिर आपके काम नहीं नहीं, लोग को जहां मुझे बुलाया गया 20 दिन के अंदर में हम पहुंच नहीं पाए। कुछ लोगों के बीच गुमराह पैदा कर दिया गया कि फलाने लोग आए हैं, वो मतलब कि उनको अगर वोट दे दिया जाए तो वो भी लालू जी को ही पसंद करते हैं। कुछ सीधे साधे लोगों को भटकाया गया और मिलाकर इनका कहना है कि जो निर्दलीय प्रत्याशी था, हाँ वो इनको डैमेज किया है। तो आप उनके बारे में पूछ लीजिए। अच्छा, तो क्या लगता है आपको, आपके साथ प्रतिद्वंदी दो लोग थे, लेकिन जो निर्दलीय कैंडिडेट थे लक्ष्मी नारायण जी, उनसे आपको कितना ये आपके इलेक्शन स्ट्रेटजी में क्या प्रभाव पड़ा उनके द्वारा, ऐसा कुछ अगर आप बता पाए तो। ना प्रभाव तो आपने देखा ही, जो नॉर्मल प्रभाव पड़ा, जिसका परिणाम है कि थोड़ा सा समय कम मिला और उसी समय कमी का लाभ उन्होंने उठा लिया, जिसके चलते कुछ वोट उनको मिल गया। और आगे जो आने वाली बात है, शीर्ष नेता हमारे हर जगह मजबूती से है और हम सब वो भी बोलते ही हैं, हम भी बोलते हैं कि शीर्ष नेता का जो फैसला होगा अपनी सब लोग उस फैसला को मानेंगे और जिनके साथ शीर्ष नेता का आशीर्वाद होगा उनके साथ सब लोग मिलकर चुनाव लड़ने का काम करेंगे। यही अब तक का हम लोग का भरोसा और विश्वास है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और देख रहे होंगे आप पीछे कुछ पब्लिक है और सर के साथ है और इनका जो है क्या मत है, सर के
साथ रह के कितना ये अपने आप को सर के साथ मत के साथ है या फिर दबाव है या फिर प्यार है इनके साथ, कुछ जानने का प्रयास करते हैं। सर आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम रामदरेश पासवान है। मैं आपका? चिरैया प्रखंड के राजद अध्यक्ष। जी, और आपका घर कहाँ है? घर मंगराहा पड़ता है। जी, तो हम आपसे थोड़ा सवाल पूछना चाहेंगे। अभी सर के साथ हैं आप, सर के जी, साथ जी। बने हुए हैं, जी जी। तो आप सर के साथ ग्राउंड ये दौरा भी कर रहे हैं, तो जी। सर का मुद्दा क्या रहता है पर डे का, ये जो मुद्दा क्या रहता है सर के साथ का? इनका मुद्दा यही रहता है कि जब हमारी सरकार बनेगी तो माँ बहनों को 2500 रुपया हर महीना दिया जाएगा, जी, वृद्धा पेंशन 1500 रुपया किया जाएगा, जी, 500 रुपये सिलेंडर दिया जाएगा, जी, 200 यूनिट बिजली फ्री दिया जाएगा, बेरोजगार युवाओं को रोजगार दिया जाएगा, कल कारखाना लगाया जाएगा, बिहार को एक भारत में नंबर 1 बनाया जाएगा। यही मुद्दा लेकर हम लोग चलिए फील्ड दो में लोगों उतरे से और हैं। मिलते हैं। एक और हमारे भैया जुड़ चुके हैं हमारे साथ। जी आपका क्या नाम है? दिनेश राय पंचायत समिति है, जी, पंचायत समिति है। आपका घर कमरचोली हुआ। कमरचोली हुआ। तो दिनेश राय जी, आपसे हम जानना चाहेंगे कि आज का जो दौरा है नेताजी का, इनका क्या मुद्दा है? गांव में आए, लोगों से बात की है, क्या बात हुई है? बात हुआ विकास के बात हुआ, युति के बात आप हुआ। सहमत है ना? हाँ जो सहमत कह रहे हैं, है, आप इनको 12 बजे मानते चुनाव हैं? जीत कर चलाएंगे। जी, आपको ऐसा लगता है? हाँ, तो ये कैसे हो पाएगा? 12 बजे जीतना, 1 बजे जीत का खुशी मना लेना, ये लोग कैसे का हो जन पाएगा? से उनका साथ है। अच्छा, लोगों का प्यार हाँ, है इनके प्यार साथ। है, जी। ये कैसा प्यार है मतलब? प्रेम भाव, विकास का प्यार है, प्रेम भाव का भी अच्छा, कहती तो है। लोगों के साथ जुड़ते हैं, ग्राउंड में काम कर रहे हैं इसलिए, है ना? जी जी। एक छोटा भाई है हमारा, बहुत ही छोटा, हालांकि इनको बहुत चीज़ों की समझ नहीं होगी, लेकिन रियलिटी यही से बाहर आएगी। छोटे भाई, आप ये बताइए, अभी जो सर आपके गांव में आए हैं, आप इनके साथ थे, जी, हालांकि आपको कुछ पता होगा, तो आप कुछ कहना चाहेंगे सर के बारे में? क्या कहें? मतलब जो भी आपको कुछ पता हो। पूर्णिया है, विधायक बनेंगे ठीक और अच्छा काम करेंगे, विकास करेंगे। लेकिन आपको इतना विश्वास है? जी, क्यों आपको इतना विश्वास क्यों है? अच्छे आदमी है। विश्वास है ना? और अच्छा, जी और हाँ, रोजगार तो जानते हैं ना, पूरे जी, देश की प्रॉब्लम जी। है, तो आपको रोजगार मिलेगा ऐसा इनके यस। आने से, क्या आप इसमें सहमत हैं? जी हाँ, सहमत है। चलिए, एक बच्चा का विश्वास बहुत बड़ा विश्वास होता है, जो कुछ चीजें नहीं समझ पाता है। एक और ले लेते हैं, एक चाचा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जी आपका क्या नाम है? सोनालाल प्रसाद यादव, जी, आपका कोई पोस्ट है, कुछ है वार्ड क्या? सदस्य। वार्ड सदस्य हाँ। है। आपका घर? यही घर है। अच्छा, यही घर है। तो आप बताइए, आपके गांव में नेताजी आए हुए हैं, जी। आपके साथ घूम रहे हैं, हालांकि इन्होंने पूरे गांव का दौरा किया है, तो आप इनसे कितना खुश हैं? बहुत बढ़िया से खुश बहुत है। बढ़िया से हाँ, खुश बहुत है। बढ़िया से खुश मतलब है। ये खुशी किस समाज तरीके से खुश है, पूरे गांव खुश है, पूरे विधानसभा खुश है इनसे। तो आप खुश है, पूरे हाँ। विधानसभा खुश है, तो हाँ। इस बार तो आना चाहिए सर। बहुत अच्छे से आएंगे, बहुत अच्छा से। और सर को क्या आपको लगता है कि इस बार सर को टिकट मिल पाएगा? एकदम जरूर, निश्चित मिलेंगे टिकट। आपको मिलना पूरा है। विश्वास है? हाँ, विश्वास है। तो टिकट विश्वास ही जीत की एक न्यू है, और विश्वास होनी चाहिए। हालांकि लोगों का सपोर्ट है, प्यार है इनके साथ, तो आप भली भांति समझ पा रहे होंगे कि जिनके साथ जन सलाब हो, विजय के अधिकारी वही होते हैं। आप हमारे साथ बने हुए थे, और मैं हूँ श्याम, आप देख रहे हो नवाचार भारत। तब तक के लिए धन्यवाद, बने रहिए हमारे साथ अगले अपडेट के लिए।